Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of second year फिजिक्स लाहौर बोर्ड, आज से हम अपने फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स। देखिए थर्मल फिजिक्स क्या है। थर्मो मीन्स हीट, ठीक है। तो थर्मल फिजिक्स जो है वो एक ऐसी ब्रांच है जिसके में हम जो है वो इसमें पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है कि बेसिकली जो हीट है ये भी तो एक एनर्जी की किस्म है ना, एनर्जी की एक फॉर्म है। तो इसका और बाकी जो ब्रांचेज हैं इसका आपस में रिलेशन क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक लॉज क्या है, जो कि मैकेनिज्म, चेंज इन लेंथ, चेंज इन विड्थ, हाइट और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरीज, और इन तमाम चीज़ों के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, इस चीज़ के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है वो थर्मल फिजिक्स कहलाती है। सो the thermal physics an important area of the study which deals with the relationship between heat, work, temperature and other forms of energy। ठीक है, जो कि हीट, वर्क, जब हीट होती है तो वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी है तो वर्क कोई ना कोई होगा, उसका टेम्परेचर क्या होता है, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम। और ये जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं आपने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, वो सारा इसी में आएगा, जो कि डिस्क्राइब करता है द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी चेंज इन विद इन द सिस्टम, कि जो एनर्जी कैसे चेंज होती है एक सिस्टम में, अलाउइंग टू परफॉर्म यूजफुल वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग, कि अपनी सराउंडिंग या इर्द गिर्द के ऊपर वो क्या यूजफुल या क्या जो है वो अहम काम कर रहा होता है। अ लार्ज सिस्टम कंटेनिंग में एटम्स और द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। और कहते a large system containing many atoms of the molecules is called मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। दो किस्म के होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। जो बहुत बड़े मिकदार में होते हैं, अमाउंट में होते हैं, वो मैक्रो कहलाते हैं। जो छोटी मिकदार में सिस्टम्स, न्यूट्रॉन्स और इन चीज़ों के बारे में जिसमें आ जाएगा वो जो है वो माइक्रो आ जाएगा, लेकिन हीट हर फॉर्म में इसमें शामिल होगी। ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था। ये बेसिकली क्या है कि इर्रेगुलर और बेतरतीब और बेहंगम सी जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो ब्राउनियन मोशन है। इसने जो है वो जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स जो प्लांट्स के जो है वो होते हैं उसके मेल पार्ट्स जो, ठीक है, वो पोलन ग्रेन्स, उनको जो पानी के अंदर रख के उनको बड़े बारीकी के साथ जो है माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो उसने देखा कि ये बेतरतीब जो है ना वो इर्रेगुलर डायरेक्शन में, कोई कहाँ इधर उधर जो है ना वो घूमते फिर रहे होते हैं। तो वो बेतरतीब सी जो मोशन थी ना उसको उसने ब्राउनियन मोशन का नाम दिया। उसको रॉबर्ट ब्राउन था इसलिए इसको ब्राउनियन मोशन का नाम दिया गया। और उसके बाद जो है फर्दर इसके ऊपर कई रिसर्चेस की गई कि जिसमें कि मिल्क के अंदर, दूध के अंदर जो है वो फैट के पार्टिकल्स वो भी इसी तरीके से ऐसे छोटे छोटे इधर उधर जिग जैग उल्टे सीधे रास्तों पे मूव करते रहते हैं। देखें कहते हैं ब्राउनियन मोशन इज द रैंडम और and irregular motion of the molecules in the gas. In 1827, the Robert Brown, a botanist, observed under a microscope that the tiny plant pollen grains suspended in water moved randomly, बेतरतीब घूमते हैं। The particles were identified as dust particles later. It was proved to be one of the effects of molecular motion. A molecule of gas in a gas change its path after the collision with the other molecules। अब ये इसमें अगर हम एक कंटेनर ले, ठीक है, रैंडम मोशन आ गई, रैंडम मोशन तो हमने पीछे पढ़ ली। अब अगर गैस के मॉलिक्यूल की, अगर एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं तो ये भी बिल्कुल ब्राउनियन मोशन की तरह मूव करते हैं। कि ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं बेतरतीब पहले एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, फिर वॉल्स के साथ, इधर दीवारों के साथ, ऊपर नीचे इधर टकरा रहे हैं, और बेतरतीब आगे पीछे जो है वो इर्रेगुलर शेप में जो है ना वो घूमते रहते हैं और टकराते रहते हैं एक दूसरे के साथ, दीवारों के साथ, जिस भी कंटेनर में इसको रखते हैं। और ये जिग जैग मोशन, बेतरतीब इर्रेगुलर टाइप की मोशन जिसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं, उस तरह ये मूव करते हैं।
कहते हैं व्हेन इट कीप कोलाइडिंग विद अदर मॉलिक्यूल द इंटरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल फॉलो द जिगजैग मोशन इन फैक्ट कोलिजन ट्रांसफर और एक्सचेंज द मोमेंटम ऑफ एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो ये एनर्जी और मोमेंटम वगैरह का भी चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखें, कहते हैं ब्राउनियन मोशन डिस्क्राइब्स द randomness and the chaos, therefore it represents one of the simple models of randomness. There are various reasons to cause the motion which are given under। ये तो कई ज़्यादा हैं, अब उसमें से कुछ उसने जो ऐसे ब्राउन मोशन करते क्यों हैं उसके बारे में। ये तो फॉर गिवन इम्पल्स, कि जो इम्पल्स होता है, कहते स्मॉलर मैसेज पार्टिकल्स गेन अ लार्ज चेंज इन वेलोसिटी सो दे शो more vigorous Brownian motion. Avoid trying it to particle size. Next देखिए, the speed of the particle is inversely proportional to the velocity viscosity of the fluid। के जो पार्टिकल्स हैं उसकी जो स्पीड होती है वो उसकी विस्कोसिटी, आप आसान अल्फाज में गाढ़ापन कह रहे हैं, ठीक है, वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड रिजल्ट इन फास्टर ब्राउनियन मोशन, कि अगर आप जो है जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वो उनके अंदर ब्राउनियन मोशन उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी के साथ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक गिलास में शहद है और दूसरे गिलास में पानी है तो ऐसी सूरत में जो पानी के मॉलिक्यूल होंगे उनकी ब्राउनियन मोशन कंपैरेटिवली ज़्यादा और तेज़ होगी बजाय हनी के या शहद के, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए उसकी ब्राउनियन मोशन जो है वो थोड़ी कम होगी। नेक्स्ट, विस्कोसिटी डिस्क्राइब्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन इन अ फ्लूइड। जी, जो जब उसके मॉलिक्यूल अंदर टकरा रहे हैं एक दूसरे के साथ तो वो भी फ्रिक्शन का सामना कर रहे हैं, तो विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होती है और जिस वजह से उनकी मूवमेंट भी उतनी ही कम होती रहती है। नेक्स्ट, ब्राउनियन मोशन कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड टू बी इन अ कांस्टेंट मोशन, और ब्राउनियन मोशन की वजह से ही पार्टिकल्स जो हैं वो उसको हर वक्त मूवमेंट में या मोशन में रखते हैं। नेक्स्ट देखें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये डिस्क्राइब करती है मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की, गैस की एंड देयर मोशन, ठीक है, उनके मोशन के बारे में, ये पीछे आपने पढ़ी हुई है। कहते हैं इन दिस थ्योरी द गैस प्रेशर राइजेस ड्यू टू द पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कि इसके ज़रिए हमें क्या पता चलता है कि गैस का प्रेशर कैसे पड़ता है, कि गैसेज में प्रेशर क्यों होता है। ये होता है ड्यू टू द पार्टिकल्स अट्रैक्टिंग विद ईच अदर, के पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, जो भी पीछे पड़ा रैंडम मोशन ब्राउनियन मोशन, तो उसमें ये होता है कि ये टकराते हैं, टकराने के बाद बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ जाते हैं। जब ये स्पीड के साथ आगे या पीछे की तरफ जाते हैं तो ये वॉल्स ऑफ कंटेनर, जो बर्तन होता है उसकी दीवारों के साथ भी टकराते हैं। जब उनके साथ ये ज़ोर से टकराएंगे तो वहाँ पे एक प्रेशर बिल्डअप कर देंगे। यही वजह कि गैस जो है इनका एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है और इसका टेम्परेचर के साथ भी लिंक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा प्रेशर भी जो है वो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की तो ऐसी सूरत में प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा प्रेशर के साथ जाके कंटेनर के साथ जो है वो जाके टकराते हैं, जिस वजह से उनकी जो प्रेशर जो होता है गैस का वो इंक्रीज़ हो जाता है। इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि ये और भी जैसे कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डिफ्यूसिविटी, ये तमाम चीज़ों के बारे में भी हमें इसमें पढ़ने में मदद मिलती है। हमें इनकी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा पता चलता है इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, क्योंकि जब वो गैसेस के मॉलिक्यूल टकराते हैं तो एक प्रेशर बिल्डअप करते हैं, उन पर टेम्परेचर का भी ताल्लुक होता है, उसमें विस्कोसिटी, उसका गाढ़ापन भी होता है, थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है, डिफ्यूजिविटी भी होती है कि वो कैसे डिफ्यूज़ जो है वो ज़्यादा से कम, जो मॉलिक्यूलर मैसेज का जो रिलेशन होता है, तमाम चीज़ें जो कि जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा टकराएंगी आपस में, ठीक है, टकराएंगे, काइनेटिक एनर्जी और उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और फिर उनकी डिफ्यूजन भी उसी के हिसाब से चेंज होती रहती है। नेक्स्ट, the canonical molecular theory applies to an ideal gas and it has been defined in the previous classes, ठीक है, PV is equal to nRT हमने पीछे पढ़ा हुआ पिछली क्लासेस में। कहते हैं gases consist of a very large number of the tiny spherical particles that are far apart from one another, कि gases जो है वो बहुत उसके अंदर
बेशुमार छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ काफ़ी दूर दूर पाए जाते हैं। गैसेस पार्टिकल्स आर इन अ कांस्टेंट रैपिड मोशन इन रैंडम डायरेक्शन के गैस के पार्टिकल जो हैं वो हर वक्त रैपिड मोशन बेतरतीब सी मोशन में हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, कभी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जिग सैग रैंडम मोशन ब्राउनियन मोशन जो पीछे पड़ा वो जा रहे हैं और दीवारों के साथ आगे टकरा रहे हैं बार बार कंटेनर की और एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे होते हैं। कहते हैं कोलिशन बिटवीन द गैस पार्टिकल एंड द कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, मुकम्मल तौर पर इलास्टिक होता है, नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। क्योंकि अगर किसी भी किस्म के गेन या लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो फिर उसका टेम्परेचर भी चेंज होंगे, फिर वो ख़त्म भी होंगी, फिर तो वो बिल्कुल जैसे टकरा टकरा के आपस में अगर उनकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती तो फिर ऐसी सूरत में तो गैस का वॉल्यूम भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये परफेक्टली इलास्टिक होती हैं। ये पीछे फर्स्ट ईयर में सारी चीज़ें हो चुके हैं। कहते देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स अंटिल द पार्टिकल्स परफॉर्म कोलिजन विद ईच अदर। किसी किस्म का उनके अंदर जो है वो अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं होती जब तक कि जो है ना वो कोलिजन ना करें एक दूसरे के साथ। कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पार्टिकल इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, पीछे हमने बहुत चार्ज वगैरह पढ़ा हुआ है सारा कि जो काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो डिपेंड कर रही होती है कि गैस का टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उनकी आपस में जो टकराएंगे और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से उनका प्रेशर भी ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने 13.1 और 13.2 दोनों टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 13.3 प्रेशर इन अ गैस और डेरिवेशन जो है पी वी इक्वल एन आर टी से पी वी इक्वल 1/3 एन एम का स्क्वायर, ठीक है, वी का स्क्वायर जो है इस ये इंशाल्लाह ताला डेरिवेशन करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें स्पेशली, ताकि आपको जो है सेकेंड ईयर की लेटेस्ट जितने भी लेक्चर्स हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम लेक्चर्स जो है वो इंशाल्लाह ताला इसके अपलोड किए जाएंगे। अब कुछ देर तक इंशाल्लाह ताला इसके रेगुलर जो है लेक्चर्स अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।